जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ सब मस्त तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसे आप सबको पता ही होगा कि मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आता हूँ, जो कि अपनी SSJD की हिंदी का होता है साथियों, जिसमें कि हम टोटल 20 क्वेश्चन करते हैं साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका भी टारगेट होना चाहिए 20 में से 20 का। ठीक है, आप मुझे प्रैक्टिस सेट के लास्ट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, और दोस्तों आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 18वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। कितने नंबर का? 18वें नंबर का। ठीक है, पिछले हम 17 प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है साथियों, धनी का विलोम क्या होता है? बताइए, धनी का विलोम क्या होगा साथियों? ए, धनी वो होता है साथियों जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, सब चीज़ होती है। और निर्धन होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। आपने उल्टा बताना था, इसलिए इसका राइट आंसर निर्धन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर, आशा का विलोम क्या होगा? आशा का विलोम होगा साथियों निराशा। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? बताइए, सूर्य के पर्यायवाची दोस्तों बताइए क्या क्या होते हैं। दोस्तों सूर्य का इसमें पर्यायवाची है, इसमें जो राइट है वो है अपना ऑप्शन नंबर ए रवि। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है? भास्कर होता है। ठीक है, भास्कर होता है, भानु होता है, दिनकर होता है। ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर, जल का पर्यायवाची बताइए। दोस्तों जल का पर्यायवाची होता है नीर। ठीक है, नीर को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अर्धांगिनी किसका एकार्थी शब्द है? दोस्तों अर्धांगिनी है पत्नी का एकार्थी शब्द। ठीक है, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गगन का एकार्थी शब्द बताइए। दोस्तों आकाश को गगन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, किसको? आकाश को। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो संसार का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? पालक, विश्वपालक, पालनकर्ता या विष्णु? जो संसार का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो संसार का पालन करता है साथियों उसे हम कहते हैं विष्णु। ठीक है, याद रखना, क्या कहते हैं? विष्णु भगवान संसार के पालन करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट जवाब हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? अमर कहेंगे, चिरयुवा कहेंगे, अजर कहेंगे या अक्षय कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? तो साथियों उसे हम कहेंगे अजर। ठीक है, क्या कहेंगे? अजर कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर, सही वाक्य कौन सा है? मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना हूँ, मुझे दूध पीना हो। तो उसमें राइट दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, मुझे दूध पीना है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वाक्य चुनिए। राम पढ़ता है, राम पढ़ते हैं, राम पढ़ता है या राम पढ़े? दोस्तों इसमें शुद्ध दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, राम पढ़ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, वह अपने काम में इतना खालिस्तान है कि किसी और बात पर ध्यान नहीं देता। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तल्लीन होगा, व्यर्थ होगा, अल्प होगा, क्लेश होगा? दोस्तों तो इसमें जो राइट होगा वो होगा तल्लीन। वह अपने काम में इतना तल्लीन है कि और बात पर ध्यान नहीं देता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सत्य बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? दोष है, गुण है, अपराध है, छल है? सत्य बोलना मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? गुण है। ठीक है, गुण है। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नाक कटना का अर्थ है? नाक टूट जाना, अपमान होना, सम्मान बढ़ना या क्रोध आना करना? दोस्तों नाक कटने का मतलब है अपमान। ठीक है, अपमान होना। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आंखों का तारा का सही अर्थ क्या है? मोती, सबसे प्रिय, दुख का कारण, दूर का दृश्य? आंखों का तारा मतलब दोस्तों होता है सबसे प्रिय। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपना गद्यांश को पढ़कर आप उनको जवाब देना है। गद्यांश पढ़ लीजिए सही से। गद्यांश में क्या लिखा है? पेड़ हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, यह हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी और औषधियाँ देते हैं। इनका संरक्षण करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि पेड़ ना होंगे तो जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है पेड़ हमें सबसे आवश्यक क्या प्रदान करता है? तो दोस्तों पेड़ से हमें सबसे आवश्यक तो ऑक्सीजन मिलती है, बोले तो प्राणवायु। ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि दोस्तों इसी से हमें क्या होता है? इसी से हमारा जीवन चलता है। अगर ये नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम निपट लेंगे जल्दी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर, पेड़ों का संरक्षण किसका कर्तव्य है? बताइए, पेड़ों को बचाने का कर्तव्य किस किस का है? केवल सरकार का है, केवल किसानों का है, हर व्यक्ति का है या केवल छात्रों का है? तो दोस्तों पेड़ों को बचाना का कर्तव्य होता है दोस्तों वो हर व्यक्ति का है। ठीक है, हर व्यक्ति को पेड़ बचाना है।
ठीक है साथियों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। गद्यांश में जीवन असंभव हो जाएगा किस कारण से कहा गया, बताइए। भोजन की कमी से, प्राणवायु की कमी से, औषधियों की कमी से, छाया की कमी से। जीवन असंभव किस चीज़ से दोस्तों? जीवन असंभव है ऑक्सीजन के बिना, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो दोस्तों हम सब नहीं बचेंगे, जीवन ही खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, प्राणवायु की कमी से। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। राम ने पक्के इरादे से मेहनत की और सफलता पाई, इसमें विशेषण कौन है? विशेषण की दोस्तों परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा की बदली बोले जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, सफलता, मेहनत, पक्का या राम। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पक्का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। लाल किला किस शहर में स्थित है? दोस्तों लाल किला अपना दिल्ली में है, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। विद्या धन से बढ़कर है, इस लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या है? दोस्तों ये मैं देता हूँ आपके लिए HW, ठीक है। होमवर्क इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों आप मुझे ये भी बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट कर पाए हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पटेल सर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।